जिले के सूचना जनसंपर्क के सभागार में संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकीवाल उपस्थित थे। मौके पर सूचना विभाग के अधिकारी डॉक्टर चंदन ने अंबेडकर जी के बारे में बताया कि संघर्ष उनकी जीवन का एक अंश था। ऊंच नीच को लेकर जो माहौल देश का बना था उसमें सुधार होना चाहिए था। वही देश के संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतिहास रचा। वहीं सिविल सर्जन ने संघर्ष जीवन है तथा हमें अंबेडकर जी के आदर्शों एवं विचारों को अपने हृदय में रखना है को लेकर बात कही। एक रिपोर्ट। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज एक ऐसे महान पुरुष का जन्म उत्सव न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देश मना रहे हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ और भारत के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे महान पुरुष जन्म लिए जिन्होंने भारत के प्रगतिशील संविधान के साथ साथ एक समतामूलक समाज का निर्माण का जो आधारशिला रखा, उस दिशा में भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और हम लोग इस सामाजिक क्रांति के अग्रदूत को नमन करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं और कहने का मौका दिया। आज का दिन बहुत ही महान है। जब भी बाबा अम्बेडकर का नाम आता है मेरे दिल की तार ठनकते उठते हैं। ऐसी शख्सियत जो भारत में पहले पैदा हुई, दुनिया के माने जाने लोगों में ये ऐसी शख्सियत है जो 16 डिग्री हासिल किए थी। इनसे सारे पढ़ा लिखा शायद ही कोई इंसान है इस धरती पर है। ये शायद आपकी जानकारियों में है कि नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। इनके पास 16 डिग्रियाँ थी और ये दुनिया के सबसे विद्वान आदमी माने जाते हैं। इन्हें दलित का नेता कहना तो सूरज को दिया दिखाने की तरह है। ये शख्स दलित के नेता नहीं थे, ये शख्स बहुत ऊपर की चीज़ है। हमारी जो गुलामी का जो अंग्रेज के समय में हम गुलाम थे, ये शख्स उस समय निंदनीय समाज में इनका प्रादुर्भाव हुआ, उस समय ये प्रवेश किए और उस समय बहुत कठिनाइयाँ और परेशानियों को झेलते हुए सवर्णों के बीच इन्होंने जो एक एक पीढ़ी और एक एक कदम जो सीढ़ी चढ़ी है वो सराहनीय है। उन्होंने जितनी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही वो सारी बातें हो चुकी है। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारी आज की जो महिलाएं हैं, आज जो उनके लिए जितना उन्होंने किया और जो शोषित समाज की हमारी युवा पीढ़ियों के लिए हर क्षण हर समय उनको प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए और कहा कि आप हमेशा आगे बढ़ो। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। हर समय आपको लड़ाई लड़नी है, आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे ले जाना है और हमें ये मेहनत करते रहे तो हम विश्व में नंबर 1 राष्ट्र के रूप में घोषित होंगे, जाने जाएंगे। बहुत सारी जगह पर कहते हैं गुलाब में कांटे होते हैं, गुलाब में कांटे होते हैं, लेकिन कांटों से रुकना नहीं है, टूटना नहीं है। उसके बाद भी हमें मेहनत करती रहनी है। गुलाब अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है। गम न खाओ बच्चे कि गुलाब में कांटे होते हैं, खुशी मनाओ कि कांटों में ही गुलाब होता है, कांटों में ही गुलाब होता है। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना है जिससे कि हम आने वाले दिन में भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में हम पदस्थापित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें
जिले के पदाधिकारी और सभी पत्रकार बंधु, हमारे कार्यालय के सभी कर्मियों के द्वारा इनके चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। इनके विचारों को जीवन में उतारने के लिए हम लोग प्रेरणा लिए और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। आज देश और दुनिया में बाबा साहब का जन्मशती मनाई जा रही है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी। उस समारोह में हम लोग आए हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर के गुणों के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं। उनके दिए हुए आदर्शों को, उनके द्वारा बताए गए जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, अगर उसको हम लोग अपने जीवन में पालन करें तो हमारा देश, हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ता चला जाएगा। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, दलित समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और हम लोग इसी का पालन करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यही शिक्षा लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं और लोगों को यही कहना चाहेंगे कि उनके बताए हुए रास्तों का जीवन में पालन करें।